हेलो बच्चों, हम लोग 10th क्लास का टॉपिक देख रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करता था उसके कुछ वे देखे थे, जिसमें से फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजेटेटिव प्रोपेगेशन। हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन तक कर चुका है। वेजेटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग को करना है, आर्टिफिशियल मेथड और फिर नेचुरल मेथड। इससे पहले यहाँ पे जो कुछ वे है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, जैसे फिजन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, है ना। अदर जितने भी प्रोसेस हैं जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म एक से दो दैट मीन्स रिप्रोड्यूस करता है, किस तरह से करता है, हम लोग इनको देख चुके हैं यहाँ तक, फ्रेगमेंटेशन तक। इनमें कुछ डिफरेंसेस हम लोग को अभी देखना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे जैसे बर्डिंग होती है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, इनमें डिफरेंसेस, रीजेनरेशन भी होती है और फ्रेगमेंटेशन भी होती है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखेंगे। फिजन में ये एक्चुअली हम लोग जितना भी कर रहे हैं बोर्ड लेवल पे कर रहे हैं 10th क्लास के, तो जो भी 10th के एस्पायरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। बाई मीन्स दो, मल्टी मीन्स मेनी। फिजन के ही दो टाइप्स हम लोग देख रहे हैं। फिजन में ही दो टाइप्स देख रहे हैं। एक तो बाइनरी फिजन है, एक से दो हो जाना, बाइनरी फिजन, और दूसरा है मल्टीपल फिजन। मेरी आवाज़ थोड़ा भारी है, एक्चुअली वायरल अभी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस में, फिजन में बाइनरी फिजन कब होती है और मल्टीपल फिजन कब होती है, ये डिफरेंसेस हमें आज जो भी कन्फ्यूज़न है यहाँ पे दूर होगी। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, एक्चुअली फिजन क्या प्रोसेस है, एक से दो हो जाना, एक से मेनी हो जाना। एक से दो हो जाएंगे तो बाई होगा, और एक से अगर ज़्यादा होंगे, मेनी होंगे, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। ओके, बाइनरी फिजन एक से दो, मल्टीपल फिजन एक से मेनी, है ना। तो इस तरह से बाइनरी फिजन में फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, बाइनरी फिजन प्रोड्यूस करता है टू इंडिविजुअल्स को। कैसे? एक इंडिविजुअल्स है, जैसे अमीबा वगैरह कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से ये क्या होती है, दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में, अमीबा में इस तरह से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। एक से दो होना, बाई मीन्स दो होना, है ना। बाइनरी फिजन मीन्स टूटना, है ना। तो यहाँ पे कितने भागों में टूटता है, ये पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म को इस तरह से क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। खुद के जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड होता है टू इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो बाइनरी फिजन में प्रोड्यूस होता है टू इंडिविजुअल्स का। यहीं पे अगर मल्टीपल फिजन्स में देखेंगे तो एक जो पेरेंट बॉडी होगा वो टू नहीं बल्कि मोर देन टू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे एक्चुअली न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होता है। बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड किया, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी इस तरह से इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये साथ साथ होती है। बट मल्टीपल फिजन में ऐसा नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस बार बार होती है बट साइटोकाइनेसिस बार बार नहीं होती है। मेनी टाइम कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, और इस तरह से मल्टीपल फिजन का फॉर्मेशन होता है। प्लेनेरी प्लाज्मोडियम वगैरह में ऐसा होता है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वन ऑर्गेनिज्म दो में, और यहाँ पे वन ऑर्गेनिज्म मेनी ऑर्गेनिज्म में किस तरह से डिवाइड होता है ना। तो बाइनरी फिजन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन होती है टू इंडिविजुअल्स का, है ना। यहाँ पे प्रोड्यूस क्या होता है, टू इंडिविजुअल्स। इस तरह से दो इंडिविजुअल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। बट अगर मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन में प्रोड्यूस होता है मोर देन
2 इंडिविजुअल्स, यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होता है। इस तरह से मोर देन 2 का साइन है ना, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स का यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस होता है। 2 इंडिविजुअल्स, बाइनरी फिजन में 2 और मल्टीपल फिजन में मोर देन 2 का फॉर्मेशन होता है। न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये न्यूक्लियस को मैं बना रहा हूँ, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है, 1 से 2 न्यूक्लियस होती है, फिर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है और इस तरह से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस आफ्टर देन साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट अकर्स ओनली अंडर, क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन। डिवीजन इन साइटोप्लाज्म जो होती है आफ्टर कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, है ना, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। तो एक तो पॉइंट हमें यह याद रखना है, डिवीजन साइटोप्लाज्म का होता है आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, है ना, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस कह सकते हैं, है ना। डिवीजन इन साइटोप्लाज्म लिख सकते हैं यहाँ पे, डिवीजन इन साइटोप्लाज्म division in cytoplasm takes place after each nuclear division, takes place after karyokinesis, that means न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, उसके साथ साथ क्या होगा, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ओके, इस तरह से होंगे। और ये जो बाइनरी फिजन होती है ओनली फेवरेबल कंडीशंस में होती है। इसका पहले ये वाला पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे क्या होती है, डिवीजन इन साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद ये क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, याद रखना है। अब यहाँ पे इसी पॉइंट को मल्टीपल फिजन में अगर हम लोग मेंशन करें, यहाँ पे क्या कहेंगे, आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड, है ना, साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, क्या बोलेंगे, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, क्या लिखेंगे, आफ्टर एवरी कैरियोकाइनेसिस। हर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होंगे, दैट मीन्स साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। के कैरियोकाइनेसिस एंड देन सी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का इक्वल डिवीजन होना, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन होना। इस तरह से क्या कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा आफ्टर एवरी कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस हुआ, इसके बाद साइटोकाइनेसिस कोई ज़रूरी नहीं कि होगा, है ना। और यहाँ पे जो बाइनरी फिजन होती है ये एक्चुअली क्या होती है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस में होती है। किस कंडीशंस में होती है, फेवरेबल कंडीशंस में होती है। यहीं पे मल्टीपल फिजन जो होती है फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों सिचुएशन में हो सकता है। क्या होती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल बोथ सिचुएशन। यहाँ पे बोथ सिचुएशन में क्या हो सकती है, मल्टीपल फिजन हो सकता है। क्या बोलेंगे, बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस। एंड बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या हो सकती है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन हो सकती है ना। फेवरेबल
और अनफेवरेबल कंडीशंस में, है ना। बोथ कंडीशंस में क्या हो सकती है, मल्टीपल फिजन हो सकती है। एग्जाम्पल दोनों में याद रखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ये सारा बाइनरी फिजन करता है, अमीबा और पैरामीशियम। और इधर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम का। क्या देखेंगे, ओके बच्चों, क्लियर। तो हमें इतनी बातें याद रखनी है। बोर्ड में क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन इस तरह से फेवरेबल कंडीशंस में होती है। यहाँ पे प्रोड्यूस दो इंडिविजुअल्स का होता है, टू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूसेस, मोर देन टू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूसेस इन मल्टीपल फिजन। इस तरह से नहीं सेंटेंस बना के लिखना है, नहीं, डिफरेंसेस लिखना है तो इस तरह से हमें बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन लिखेंगे, बीच में एक इस तरह से, है ना, पार्टिसिपेट करने के लिए लाइन देंगे और फिर जो भी पॉइंट है बाइनरी फिजन के और मल्टीपल फिजन के दोनों के कंट्राडिक्ट पॉइंट को, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को, है ना, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी और मल्टीपल में मेंशन करेंगे। ओके, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बाइनरी फिजन में हमें याद रखना, एक इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और फिर जस्ट आफ्टर कैरियोकाइनेसिस देयर इज साइटोकाइनेसिस, या फिर कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इस तरह से होती है। डिवीजन इन साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, और यहाँ पे होती है साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड आफ्टर एवरी कैरियोकाइनेसिस। इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, इस तरह से प्लाज्मोडियम का केस होता है। एक प्लाज्मोडियम में न्यूक्लियस इस तरह से 1 से 2 हो जाता है, फिर 4 हो जाता है, 8 हो जाता है, इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होता है। बाद में इसका साइटोप्लाज्म इस तरह से चारों तरफ साइटोप्लाज्म एग्रीगेट हो जाते हैं और ये बस्ट करता है और ये रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। इस तरह से प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन करता है। तो बाइनरी फ्यूजन में अमीबा, पैरामीशियम इस तरह से 1 से 2 होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिफरेंसेस जो देखेंगे बाइनरी फ्यूजन के बाद, बाइनरी फिजन में ही दोनों फिजन को देखें, बाइनरी और फिजन में ही बाइनरी और मल्टीपल फिजन को हम लोगों ने मेंशन किया। अब हम लोग फिजन और बर्डिंग में मेंशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिजन एंड बर्डिंग, है ना। तो ध्यान देंगे। पहला हम लोग तो फिजन को देखेंगे। दूसरा किससे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बर्डिंग से। फिजन और बर्डिंग, ओके। यहाँ पे फिजन और बर्डिंग में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे इस तरह से। यहाँ पे फिजन और बर्डिंग ये सब रिप्रोडक्शन के वे हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, इस तरह से करता है। फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस करेंगे। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन फिजन एंड बर्डिंग। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे फिजन है। फिजन एक्चुअली कहाँ पे होती है, ओनली अकर्स इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे होता है, अकर्स इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ही होती है, बट यहाँ पे बर्डिंग जो होती है यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दोनों जगह होती है ना। अकर्स कहाँ कहाँ होती है, बोथ, कहाँ कहाँ पे, यूनिसेल्यूलर एज वेल एज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, है ना। बोथ ऑर्गेनिज्म में होती है, बोथ ऑर्गेनिज्म में होती है, यूनिसेल्यूलर एज वेल एज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होती है। तो हमें फिजन क्या होती है, यूनि मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में,
और यहाँ पे यूनी में भी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में भी ये क्या होती है, बडिंग होती है। यहाँ पे देखेंगे फिजन जो होती है 1 से 2 होने के प्रोसेस को या फिर 1 से मल्टीपल होने के प्रोसेस को हम लोग फिजन बोलते हैं। लेकिन बडिंग क्या होती है, पेरेंट बॉडी में एक आउटग्रोथ होती है और वो आउटग्रोथ थोड़ा साइज में बड़ा होता है और फिर बॉडी से डिटेच हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये बडिंग होती है ना। और अकर्स कहाँ पे होती है, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में भी और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में भी ये क्या हो सकता है, बडिंग हो सकता है। बड का फॉर्मेशन होगा, आउटग्रोथ होगी, है ना, डिटेच होगा और फिर वो जर्मिनेट करके क्या करेगा, सॉरी हाँ, वो न्यू ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा बडिंग में। तो इस तरह से अकरेंस कहाँ पे होती है, यूनिसेल्यूलर में, और यहाँ पे अकरेंस क्या होती है, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर बोथ। यहाँ पे पेरेंट सेल डिवाइड करता है, ये क्या करता है, पेरेंट सेल डिवाइड करता है, ये पेरेंट सेल है, डिवाइड करता है और इस तरह से 2 डॉटर सेल का इस तरह से फॉर्मेशन होता है, फिजन होती है इस तरह से। लेकिन यहाँ पे बडिंग में क्या होती है, जस्ट हम लोग इस तरह से फिगर से समझेंगे, एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म अपने बाहर आउटग्रोथ करती है और इस तरह से यह डिटेच होके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ये पेरेंट बॉडी से डिटेच हो जाती है और इस तरह से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, ये न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो बडिंग में उस तरह से होती है। मल्टीपल फिजन या फिर बाइनरी फिजन में इस तरह से 1 से 2 या फिर 1 से मेनी होता है ना। तो ये डायग्राम के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो पेरेंट बॉडी यहाँ पे डिवाइड करता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है फिजन में। यहाँ पे पेरेंट बॉडी की आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, नहीं होगी, है ना। पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी 1 से 2 हो गया, दैट मीन्स यही पेरेंट बॉडी, ये क्या है, पेरेंट सेल है, पेरेंट है, यही पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, डॉटर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स पेरेंट की जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है, पेरेंट का अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है और 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म का या फिर सेल का फॉर्मेशन करता है। यूनिसेल्यूलर है तो सेल का फॉर्मेशन करता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, है ना, डॉटर सेल का इस तरह से फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे पेरेंट बॉडी का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, ये पेरेंट का एग्जिस्टेंस क्या होता है, एग्जिस्टेंस लॉस कर जाता है। एग्जिस्टेंस लॉस्ट हो जाता है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे, ये पेरेंट बॉडी है, इनमें आउटग्रोथ होती है इस तरह से और ये डिटेच होके पेरेंट बॉडी भी है और ये आउटग्रोथ भी है। इस तरह से पेरेंट बॉडी भी है, पेरेंट भी है और ये डॉटर भी है ना, दोनों की एग्जिस्टेंस होती है। यहाँ पे पेरेंट एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, एग्जिस्टेंस लॉस्ट नहीं होती है, एग्जिस्ट, इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है और ये एग्जिस्ट करता है, पेरेंट बॉडी एग्जिस्ट करता है आफ्टर बडिंग एंड न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन। ओके, तो अकरेंस कहाँ पे होती है, यूनिसेल्यूलर में भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर में भी हो सकता है। यहाँ पे पेरेंट डिवाइड नहीं करता है, आउटग्रोथ करता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है और वो ग्रोथ होके डिटेच हो जाता है बॉडी से, पेरेंट बॉडी से डिटेच हो जाता है। इस तरह से ये अलग हो जाता है ना, अलग होके डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, ये होती है बडिंग। यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीज़न भी होता है, कैरियोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं, और साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। पहले न्यूक्लियस बंटवारा होता है, तो इसको अगर हम बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ये न्यूक्लियस पहले 1 से 2 हो जाता है और फिर ये 2 न्यू डॉटर सेल का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है। दैट मीन्स पेरेंट बॉडी का न्यूक्लियस डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, सी से मैं मेंशन कर रहा हूँ। इस तरह से 1 से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे पेरेंट बॉडी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीज़न होती है एंड देन साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है ना। कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस कर सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस कर सकते हैं, है ना। तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय
कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये होता है कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इस तरह से होती है। और यहाँ पे क्या होती है बडिंग में, बडिंग में सेल्यूलर ग्रोथ होता है फॉलोड बाय डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, है ना। ये पहले क्या होती है, इसका न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, बड फॉर्मेशन में एक न्यूक्लियस और यहाँ पे एक न्यूक्लियस, डाउटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस, इस तरह से होती है। और दोनों इस तरह से पेरेंट और डाउटर का एग्जिस्टेंस होती है। यहाँ पे क्या होती है, सेल्यूलर ग्रोथ इज़ फॉलोड बाय डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होती है, सेल्यूलर डिवीज़न क्या होगी, सेल्यूलर आउटग्रोथ, followed by karyokinesis। सेल्यूलर आउटग्रोथ बाय कैरियोकाइनेसिस। पहले क्या होती है, सेल्यूलर आउटग्रोथ होती है ना, बाय कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होती है और फिर आउटग्रोथ होती है और डिटेच होता है, इस तरह से यहाँ पे होता है ना। तो ये सारी चीज़ें फिजन में और बडिंग में हमें मेंशन रखना है। फिजन में क्या होती है, एक से दो या फिर एक से मेनी होता है। तो यहाँ पे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और फिर साइटोकाइनेसिस होती है। यहाँ पे आउटग्रोथ के बाद, आउटग्रोथ के साथ साथ क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस भी होती है। इस तरह से एक न्यूक्लियस यहाँ और एक न्यूक्लियस बड पे चला जाता है ना, और ये बड डिटेच होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से सेल्यूलर आउटग्रोथ होती है फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बंटवारे के साथ साथ क्या होती है, सेल्यूलर आउटग्रोथ होती है और ये पेरेंट बॉडी से डिटेच हो जाती है। इसी वजह से कहते हैं कि पेरेंट बॉडी एग्जिस्ट करता है, डाउटर सेल अलग हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है। एग्जाम्पल में ये जो हम लोग फिजन देखेंगे, अभी हम लोगों ने मेंशन किया था अमीबा पैरामीशियम है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे अमीबा एंड पैरामीशियम। इधर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बडिंग में किसका, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, हाइड्रा और प्लेनेरिया, इस तरह से एग्जाम्पल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर डिफरेंसेस को मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।